राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके उत्तर। पहला प्रश्न है, वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास हचिंसन को, लिनियस को, हुकर को, मेंडल को। तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है? लिनियस को, कैरोलस लिनियस इसका आंसर सही है। ठीक है। जाति की जैव अवधारणा आधारित है आकृतिक लक्षणों पर, जनन विधियों पर, ए व बी दोनों पर, जननात्मक विलगन पर। तो आंसर है आपका डी नंबर, जननात्मक विलगन पर। द्विनामकरण पद्धति दी गई थी, तो इसका आंसर है लिनियस द्वारा। लिनियस वर्गीकी का पिता कहा जाता है और द्विनामकरण पद्धति भी लिनियस ने ही दिया था। ठीक, इसका आंसर है ए नंबर। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? ये जीवों का 5 जगत है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास व्हिटेकर ने, लिनियस ने, बेंथम एवं हुकर ने या रिविनस ने। तो इसका आंसर है व्हिटेकर ने, ए नंबर का। ठीक है। सभी एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव संबंधित है। इसमें पूछ रहा है एक कोशिकी और यूकेरियोटिक जीव संबंधित हैं। तो इसका आंसर है प्रोटिस्टा से। ठीक है। तो छठवां प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई वंश, कुल, जाति, श्रेणी। तो इसमें वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है हमारा जाति। ठीक है, ये सी नंबर आंसर सही है। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय अकेंद्रीय जीवों को रखा गया है। आपको याद करने का तरीका मैं बता दूं, इसमें भूल जाओगे तो मोनेरा इसका आंसर सही है। मोना अकेली है, अकेली है, ऐसे याद रखना। एक है और अकेली है, दोनों का मतलब हो जाएगा मोनेरा। ठीक है। प्रोटिस्टा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? हैकल ने, व्हिटेकर ने, लिनियस ने या लैमार्क ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हैकल ने। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण श्रेणियों का सही क्रम है? इसमें देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद आपको रखना है डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, उपकुल, अच्छा उपकुल, वंश। ये आंसर आपका सही है। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नाम दिया जाता है कहलाती है। तो इसमें वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण करते हैं उसका नाम देते हैं। ये आंसर है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नाम दिया जाता है, वो कहलाती है वर्गीकी। पौधों के नामकरण में कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें है वंशीय एवं जातीय नाम दोनों इटैलिक में मुद्रित होते हैं। आपने देखे होंगे जब लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से तिरछा लिखते हैं। ठीक है। युगलिना में पर्णहरिम होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है, इसीलिए युगलिना को जंतु मानते हैं। निम्न में से टेक्सॉन कौन सा है? इसमें पूछ रहा है टेक्सॉन कौन सा है? वंश, कुल, वर्ग या ब्रेसिकेसी? कौन सा टेक्सॉन है? तो इसका आंसर है टेक्सॉन कौन सा है? ब्रेसिकेसी, ए डी नंबर का। पौधों के वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? ये है पौधों के कृत्रिम पद्धति। ठीक, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है लिनियस। ठीक है, लिनियस है कृत्रिम पद्धति के लिए। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से प्रोटिस्टा से संबंधित असत्य कथन छाटिए। आपको असत्य कथन छाटना है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें प्रोटिस्टा में केंद्रक उपस्थित होते हैं, संचित भोजन मंड के रूप में पाया जाता है, जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। ये सब सत्य है तो असत्य है। कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। पादप एवं जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी है। ये आपको पता है, इसका आंसर क्या है? तो युगलिना है। ठीक है, युगलिना। 5 जगत वर्गीकरण में नीली, हरी, शैवाल, जीवाणु तथा आर्कीबैक्टीरिया, इन तीनों को किस जगत में रखा गया है? ये पूछ रहा है। जो 5 जगत वर्गीकरण में नीली, हरी, शैवाल, जीवाणु और आर्कीबैक्टीरिया, इन तीनों को किस समूह में या किस जगत में रखा गया है? तो ये जो भी हैं तीनों, तो इनको मोनेरा के जगत में रखा गया है, मोनेरा जगत।
कवकों का वर्णन सर्वप्रथम किस पुस्तक में दिया गया था? तो इन चारों पुस्तकों में से किन में से था? नोवा प्लांटेरम जेनेरा, जेनेरा प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। तो इसमें था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो क्वेश्चन और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि इन जो पुस्तकों के लेखक कौन है, किन्होंने लिखा है, आप देख लेना। जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, लुई पास्चर ने, एवी ल्यूनहॉक ने। तो आपको पता है जीवाणु की सर्वप्रथम जो खोज किसने की थी? एवी ल्यूनहॉक ने। जीवाणुओं को पादप माना जाता है क्योंकि इसका आंसर है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो 20 नंबर का आंसर है पहला। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड की, सेलुलोज की, वसा की या काइटिन की? इसका आंसर है प्रोटीन व लिपिड। कौन सा जीवाणु जनित रोग है? खसरा, रेबीज, चेचक या क्षय? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसमें है प्रोटीन व लिपिड की। ठीक है, ये इसको मैं बता दी अभी। अच्छा, गलती से मैं इसको ही बोल रही थी। तो 21 नंबर का प्रोटीन व लिपिड। और कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ये जीवाणु जनित रोग पूछ रहा है, तो ये जीवाणु जनित में चेचक है। ठीक है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरी कारक जीवाणु जो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाते हैं, इसको राइजोबियम कहते हैं। आप सबको आंसर पता है। ठीक है, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ ग्रंथियों में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं राइजोबियम। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग होता है, जो ब्रिंजल होता है उनके पत्तियों में जो रोग होता है, छोटे छोटे पत्तियों में थोड़ा सा मुरझा के सिकुड़ जाती है उस टाइप के, उस रोग के बारे में पूछा है। तो किसके कारण होता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। कवकों में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज में, मंड में, ग्लाइकोजन में या वसा में? तो इसका आंसर है कवकों में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सभी कवकों में पर्णहरिम उपस्थित होता है, पर्णहरिम अनुपस्थित होता है या श्वेतपर्णी उपस्थित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो सभी कवकों में पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। वह क्रिया जिसमें जीवाणु लैंगिक जनन में विषाणु प्रयुक्त होती है कहलाती है। इसका आंसर है ट्रांसडक्शन। तो आगे है कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो कवक विज्ञान के जनक है एंटोनियो माइकेली को। ई कुलाई पाया जाता है। ई कुलाई आंत में पाया जाता है। ठीक है, इस वाले में आंत में। जीवाणु का जीनोम होता है, जीवाणु का जीनोम होता है गोलाकार। ये रहा गोलाकार। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसमें सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। कवकों के अलावा लाइकेन का दूसरा घटक कौन सा है? 32 नंबर का सवाल है, तो आप इसको देखें अच्छे से। तो इसमें जो कवक के अलावा लाइकेन का जो दूसरा घटक कौन सा है? तो आंसर है शैवाल। ठीक है। तो 33 नंबर का सवाल है, निम्न में से किस पौधे की स्पोरेंजियम में काल्यूमेला उपस्थित होती है? 33 नंबर का सवाल है, आपको बताना है। इसका आंसर है राइजोपस। मैं थोड़ा पॉज लेके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सोचें उस वक्त तक, यदि आपने पढ़ा है तो बता सकते हैं ना। जीवाणु में श्वसन स्थल है, जीवाणु में जो श्वसन स्थल है वो है आपका मिजोमोम। ठीक है, मेरे को लग रहा है ये गलत हो गया है, मिसोसोम होना चाहिए था। ठीक, आगे है प्रश्न नंबर 35। माइकोप्लाज्मा में एलिमेंट्री बॉडी कार्य करती है। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इसमें एलिमेंट्री बॉडी का कार्य क्या है ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है 35 नंबर जनन का। ठीक है, ये वाला जनन का। टोरूला दशा पाई जाती है। जो टोरूला दशा किस में पाई जाती है? स्पाइरोगायरा में, म्यूकर में, रिक्सिया में या यूलोथ्रिक्स में? यूलोथ्रिक्स में। ठीक, तो इसका आंसर है म्यूकर में पाई जाती है टोरूला दशा। जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में किसकी उपस्थिति में समानता पाई जाती है? डीएनए। ठीक है, डीएनए।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना जाता है? तो इसका आंसर है 38 नंबर के सवाल इतने लंबे में से इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर का सवाल है, विषाणुओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य नंबर पूछ रहा है बेचारा। तो इसका आंसर है, आप लोग देख रहे हैं, ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणन करते हैं। मतलब जो विषाणु होते हैं ना तो वो जीवित होते हैं ना मृत होते हैं, वो अजीब ही क्वालिटी होते हैं, बीचों बीच के होते हैं। तो इसका आंसर है इसमें केवल पोषक कोशिकाओं में गुणन करते हैं। तो अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन या डीपीटी होता है? तो इसका आंसर है 40 नंबर। देखिए, तो इसका आंसर है वैक्सीन जो टिटनेस, पर्टुसिस तथा डिप्थीरिया के विरुद्ध कार्य करती है, इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन या डीपीटी। ठीक है, वैक्सीन टिटनेस या पर्टुसिस या डिप्थीरिया के विरुद्ध कार्य करती है। नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है। आपको मालूम है ना, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, जीवित तरल संक्रामक निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो इसका आंसर है विषाणु। आलू में स्कैब रोग किसके द्वारा होता है? आलू में स्कैब रोग किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है आप लोग का जीवाणु द्वारा। ठीक है। डेंगू तथा पित्त ज्वर विषाणु जनित रोग निम्न में से कैसे फैलते हैं? जो डेंगू होता है या पित्त ज्वर होता है, जो विषाणु जनित रोग होते हैं, कैसे फैलते हैं? तो संक्रमित मच्छर के काटने से। ठीक है। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु से भिन्न है क्योंकि उसमें नहीं पाया जाता। इसमें नहीं पाया जाता कोशिका कला। ठीक है। अच्छा, माफ़ करें, इसका आंसर है कोशिका भित्ति। मेरा ध्यान कहीं और था, माफ़ करें। माइकोप्लाज्मा जीवाणु से भिन्न है पूछा है, और क्योंकि उसमें नहीं पाया जाता तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ठीक। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, फर्स्ट ईयर में थे 2017 में, तो बता पाओगे। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, आपका इवानोवस्की ने। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, विषाणुओं का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए अथवा आरएनए। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन से हैं? ये 48 नंबर का सवाल है, विषाणु जनित रोग पूछा है। तो विषाणु मतलब वायरस से, तो खसरा व मम्पस। ठीक। जीवाणु भोजी होता है, जीवाणु भोजी क्या होता है इसमें बताना है आपको। तो इसमें है एक जीवाणु संक्रमित करने वाला विषाणु। ठीक। विषाणुओं के प्रोटीन खोल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कैप्सिड। ठीक। ऐसे प्रश्न और भी मिलेंगे आपको, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड आपको कुछ कुछ अलग सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी मिलते जाएंगे। अभी बायोलॉजी के आज अपलोड हो रहे हैं, वैसे ही और भी प्रश्न मिलेंगे आपको। एमए के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो भाई आप कमेंट करो, हम अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।